नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश भर के 3 लोकसभा सीट और 29 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम मंगलवार को आ गया। बता दें कि इस परिणाम में मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि हिमाचल प्रदेश की बात छोड़ दें तो देश भर के जितने भी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां पर सत्तारूढ़ दल जो है उसका प्रभाव अच्छा देखने को मिला है। क्या कुछ खबर है, बताते हैं आपको पूरे विस्तार से। देश के 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हुए उपचुनावों के नतीजे मिश्रित रहे। यदि हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों में सत्तारूढ़ दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बावजूद राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कई राज्यों में यह नतीजे भावी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जिन राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। पर कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजे स्वाभाविक नजर आते हैं जिनका भावी राजनीति पर तत्काल कोई असर होने की संभावना नहीं है। उपचुनाव को लेकर ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे हिमाचल प्रदेश के हैं। वहां अगले वर्ष चुनाव होने हैं। विधानसभा की 3 और लोकसभा की 1 सीट को कांग्रेस जीतने में सफल रही है। उसने लोकसभा व विधानसभा की 1-1 सीट भाजपा से छीनी है, जबकि राज्य में भाजपा की सरकार है। आमतौर पर जिस दल की सरकार राज्य में होती है उसे ऐसी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हिमाचल की हार जीत को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा है। पर चुनाव में अभी वक्त है और भाजपा के पास रणनीति को नए सिरे से निर्धारित करने का पर्याप्त समय है। राजस्थान में दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, जिनमें से 1 सीट उसने भाजपा से छीनी है। राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर पार्टी में ही सवाल उठे हैं। बावजूद इस जीत के यही मायने निकाले जा रहे हैं कि जनता में सरकार का विरोध अभी इस कदर नहीं बढ़ा है। इन नतीजों के बाद भाजपा को भी नए सिरे से गहलोत सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति बनानी होगी। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो तृणमूल का 4 सीटों पर जीतना और असम में 5 सीट पर भाजपा और उसके सहयोगियों का काबिज होना स्वाभाविक है। इससे साबित होता है कि इन राज्यों में दोनों दलों ने वोटरों पर पकड़ मजबूत की हुई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 3 में से 2 सीटें जीती हुई हैं। उसकी 1 सीट बढ़ी है। लोकसभा की सीट को भी कायम रखने में सफलता मिली है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में 2 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा हालांकि हंगल सीट को कांग्रेस से हार गई, पर उसने जेडीएस से यह सीट बचाने में कामयाबी हासिल की। मंगलवार को आए परिणाम को अगर विस्तृत तरीके से बात की जाए तो 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मंडी की सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली। मध्य प्रदेश की खंडवा भाजपा तो दादर नागर हवेली शिवसेना के पास। असम राज्य में भाजपा 3 सीटों पर विजयी रही तो 2 विधानसभा सीटें सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के खाते में गई। राजस्थान की बात की जाए तो दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती, इनमें से 1 सीट भाजपा से छीन ली है। हरियाणा इनेलो के अभय चौटाला अपनी सीट बचाने में बरकरार रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने यहां विधानसभा सीट जीतकर अपना कब्जा बरकरार रखा। तेलंगाना में टीआरएस छोड़ भाजपा में आए इराजेंद्र ने शानदार जीत दर्ज की। कर्नाटक भाजपा हंगल सीट कांग्रेस से हार गई, पर जेडीएस से जिंदगी छीन ली। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटें जीत ली। उसमें 1 लोकसभा व विधानसभा की 1-1 सीट भाजपा से छीनी। मध्य प्रदेश भाजपा ने 3 में से 2 सीटें जीती, 1 सीट कांग्रेस से छीनने में सफलता हासिल की। लोकसभा सीट को कामयाब रखने में सफल रही। वहीं पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस ने यहां 4 विधानसभा सीटें भारी अंतर के साथ जीत ली। 2 विधानसभा सीट यहां भाजपा के पास थी। तो साफ है, मंगलवार को उपचुनाव के जो परिणाम आए तो उसमें हिमाचल प्रदेश की अगर बात छोड़ दी जाए तो देश के तमाम राज्यों में जिन जिन जगहों पर चुनाव हुए वहां के सत्तारूढ़ दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बता दें कि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होना है। स्पष्ट है कि जो उपचुनाव के परिणाम है वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर आ सकती है। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फॉर्नेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर्नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, चैनल सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।